बैरिस्टर अली जफर साहब, सदर मुमलिकत साहब ने तजवीज़ कर दी है 6 नवंबर की डेट। आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन पर अब क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि अगर आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 पढ़ें, सिर्फ और कुछ ना पढ़े, सिर्फ वही पढ़ें, तो इसमें जिम्मेदारी है, आइन की जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट साहब की कि वो डेट अनाउंस करें जो डेट 90 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। सही। तो प्रेसिडेंट साहब ने सोच विचार की, इस पे मुशावरत की, इसके ऊपर उन्होंने देखा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा और फिर फाइनली उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने आइन के मुताबिक ही एक्ट करना है। तो बड़ी दुरुस्त फैसला है, ये बिल्कुल सही फैसला है और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है कि इसको ना माने। अच्छा, ये बताइएगा कि अली साहब इलेक्शन कमीशन ने तो पहले भी सदर ने खत लिखा, इनवाइट किया सदर ने, इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल अब डिसोबीडियंस तो इसे पता नहीं कहा जा सकता या नहीं कहा जा सकता, उन्होंने क्लियर कट कह दिया जी हम आपसे मिलना ही नहीं चाहते, हम खत लिख के आपको बता देंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अगर इसी तरह का जवाब देता है तो क्या सदर साहब अदालत में जाएंगे? सदर साहब तो अदालत में नहीं जा सकते शायद। जी नहीं, सदर साहब तो नहीं जाएंगे, लेकिन पीटीआई ऑलरेडी अदालत में जा चुकी है और अदालत में इसलिए गई थी कि उन्होंने अदालत में वो पिटीशन मैंने ही फाइल की है, उसके अंदर दरख्वास्त ये की है सुप्रीम कोर्ट से कि प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्ट करें कि वो डेट फिक्स करें और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करें कि वो उसके मुताबिक फिर अपना इलेक्शन प्रोग्राम बनाए। तो उस पिटीशन का आधा हिस्सा तो अब प्रेसिडेंट साहब ने खुद ही चूंकि डेट दे दी है तो आधा हिस्सा तो एक तरह माना गया है जी। अब बाकी हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने मनवाना है इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानती तो फिर वो पिटीशन में जो दरखास्त दी गई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन को। तो प्रेसिडेंट साहब को जाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं मानती तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना। अच्छा, ये कोई भी शहरी भी जा सकता है, यानी कोई भी वोटर जा सकता है पाकिस्तान का अदालत में खत लेके, और अगर इलेक्शन कमीशन जवाब देता है तो उसका खत लेके कि जनाब मेरे बुनियादी हुकूक का मसला, इसको हल करें। इस पे आप देखें पीटीआई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा चुकी है, ठीक है, और अगर कोई शहरी भी जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये हर शहरी का हक है, बुनियादी हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट करे और अपनी हुकूमत अपनी पसंद की बनाए। आइन का प्रीएम्बल भी यही कहता है। अच्छा, अली साहब ये बताइएगा कि आप चूंकि आप एक कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल प्रेशर है जिस पे सदर साहब ने एक्ट किया है, वरना आईनी तकाजा शायद ये नहीं। कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट साहब से जी, और प्रेसिडेंट साहब से मैंने जब ये डिस्कशन आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद अपना फैसला करूंगा, सोच विचार के करूंगा, मुशावरत से करूंगा। मैंने लॉ मिनिस्ट्री से भी मुशावरत की है, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने दे दिया था उनको कि मेरा आईनी पॉइंट ऑफ आइन के मुताबिक क्या होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से, मुझे यकीन है कि उनसे सजेशंस ली होंगी, एडवाइस ली होगी, और फिर अल्टीमेटली अपना फैसला किया कि आइन क्योंकि बड़ा वाजे है इसलिए ये मैं ये वाला फैसला कर दूं कि मैं खुद ही अनाउंस कर दूं। लेकिन मुझे लगता यह है कि एक जो अभाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो अभाम है उसका भी मैं जिक्र करता चलूं, क्योंकि हमेशा दोनों साइड्स की तस्वीर पेश करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की गई थी और उस तरमीम में इलेक्शन कमीशन को ये हक दिया गया था कि वो डेट फिक्स करें, तो वो उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं उस शिक पे। लेकिन उसका जवाब बड़ा सिंपल है और वो ये है कि ये चूंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा था जिसमें ये डिस्कस हो रहा था कि ऐसी अमेंडमेंट आए, तो मैंने उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में इन राइटिंग लिखा था और मैंने कहा था कि देखें आप, ये जो आइन में अगर चीज एक लिखी है उसको आप आम कानून के जरिए तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने ये अमेंडमेंट करनी है इलेक्शन एक्ट में तो फिर उसमें लिखें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो ताकत है इलेक्शन कमीशन की ये ताबे होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में वाजे तौर पे लिखा है। और फिर उन्होंने वो अमेंडमेंट मान के, तो जो अमेंडमेंट की गई इलेक्शन एक्ट में उसमें लिखा गया
सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं असेंबली, तो फिर आर्टिकल 48(5) जो आइन का है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट साहब ने डेट अनाउंस करनी है, और बाकी अगर कोई और सिचुएशन हुई, यानी प्रेसिडेंट नहीं डिसॉल्व करते और वो टाइम के मुताबिक डिसॉल्व होती है, तो फिर उस सिचुएशन। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है अली जफर साहब के असेंबली चूंकि 48(5) के तहत डिसॉल्व नहीं हुई है, इसलिए सदर साहब को डेट देने का इख्तियार नहीं है। असेंबली 48(5) के तहत ही डिसॉल्व हुई है ना जी। अच्छा, लेकिन इसमें अभाम पाया जा रहा है ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हुई है। 58(1) के तहत हुई है। नहीं, 58(1) तो देखे ना, 58(1) तो ये कहता है कि अगर दो सिचुएशंस हैं, अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती तो फिर तो मामला अलग था, फिर तो वो इलेक्शन कमीशन ने शायद इसका तारीख देनी थी। लेकिन ये असेंबली 2 दिन पहले डिसॉल्व की गई जी, और एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को। तो जब प्रेसिडेंट एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर प्रेसिडेंट ही उसको डिसॉल्व करते हैं। अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं करते तो फिर वो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक। लेकिन इस केस में वो प्रेसिडेंट साहब ने 48 आवर्स का इंतजार नहीं किया और उन्होंने खुद ही डिसॉल्व कर दी। तो उसमें आप खाली 48(5) पढ़ लीजिए और आप कोई और शिक ना पढ़े, ना कोई कानून पढ़े, तो आपको ये वाजे हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि अगर एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर असेंबली को डिसॉल्व करने का वक्त से पहले और प्रेसिडेंट उनकी बात मान के 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट साहब ने डेट देनी है। तो अली साहब, अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि आपके पास अब जो अदालत होगी जिसके सामने आप पेश होंगे, वो इम्कानी तौर पर उसके चीफ जस्टिस जो हैं, यानी ये जब ये केस वहां जाएगा, चीफ जस्टिस का होना तो यकीनी है, जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। क्या आप समझते हैं कि आपके इस केस में वही फैसला, यानी इलेक्शन का होना ज़रूरी है, उसके लिए तारीख का तयन ज़रूरी है, या जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का रिजॉल्व था कि इलेक्शन लाजमी चीज़ है दस्तूर का, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी बेंट ऑफ माइंड यही है? देखिए, इसमें मेरी अपनी व्यू है, मेरी अपनी राय है और ओपिनियन है। इसमें आप इस केस में आपको कोई जरूरत नहीं है किसी जज साहब के बेंट ऑफ माइंड देखने की। अच्छा, इस केस में सिर्फ आइन को देखना है। आइन अगर बड़ा वाज़ेह है तो जो भी जज साहब हो जाएं, सारे आइन को समझते हैं, सारे आइन को जानते हैं, सब ने देखा है, तो जो भी हो जाए, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, वो फैसला एक ही होना है इस केस में। अच्छा, तो इसमें ये लोग जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो गए, दूसरे आ गए, तो ऐसा कानून तब्दील हो जाएगा, वो नहीं। जब तक आइन ही तब्दील होगा तब तक पोजीशन यही रहेगी जो मैं आपको कह रहा हूं। जजेस तो चले आइन को देख रहे हैं अली जफर साहब, लेकिन एक फैसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है 14 मई वाला। अब अगर दूसरा फैसला भी इसी तरह का आता है तो ना मानने वाले भी तो मौजूद हैं, फिर क्या होगा? ये जो आप बात कर रही है ना, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा जब काजी फाइज साहब मनवा लेंगे, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने जी ऑर्डर और उसको नहीं माना गया और कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हम आइन की बात ही करते रहेंगे और उसके मुताबिक ही हम होप करते हैं कि सारी चीजें चलेंगी। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।